कितना आनंद है कि हम ये इनका नाम भी बड़ा प्यारा है, और नाम इसलिए प्यारा है, ठाकुर जी के पोते हैं। हाँ, भागवत सुनी है ना आपने? तो ठाकुर जी के, अब एक बात बताओ ईमानदारी से, यहां जितने दादा बैठे हैं वो सच बताओ कि बेटा ज्यादा प्यारा लगता है कि पोता? तो ये ठाकुर जी के कितने लाडले हो गए? तो ये ठाकुर जी के लाडले हमारे मध्य आचार्य प्रवर पधारे, आपको अपना आशीर्वाद देंगे, फिर हम कथा में अनर्वत रूप से चलते रहेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री यमुना महारानी की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री गौरी गोपाल भगवान की जय। परम सौभाग्य का विषय है कि आज इस दास अनिरुद्ध को आप सभी भक्तों का दर्शन मिला, और पूज्य महाराज जी के चरणों में बैठ कर के कथा कुछ शब्द सुनने का और पूज्य महाराज जी का इस तरह से दर्शन करने का सौभाग्य मिला। जब हम बहुत छोटे से थे, गांव में अपना गाय चराया करते थे, तब पूज्य महाराज जी की कथा सुनने के बाद ही जाया करते थे गैया चराने। कथा आया करती थी टीवी पर पूज्य महाराज जी की। ये दास अनिरुद्ध का आप श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य महाराज जी जो कि पिता तुल्य हैं, संत तो भगवान के तुल्य ही होते हैं, और जिनके मुख से अहरनिश भगवान का नाम निकले, वो वाणी और वो जीवन, वो शरीर सब कुछ पावन होता है। आप बड़े भाग्यशाली हैं। कैसी दिव्य विभूति से कथा श्रवण करने का श्रीधाम वृंदावन में परम सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। कल पूज्य महाराज जी का दर्शन गौरी गोपाल में हुआ, कल पूज्य महाराज जी आए। ये तो हमारा सौभाग्य है कि ऐसे महान संतों के चरण धूलि हमें प्राप्त हो जाती है। ऐसे पूज्य महाराज जी के चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। आप सब भगवान की पावन कथा सुन रहे हैं। माता करदम जी और माता देवहूति का संवाद। कपिल भगवान अपनी माँ को उपदेश करते हैं। जब माँ कहती हैं कि मेरा मन बड़ा चंचल है, बड़ा परेशान हूँ, क्या करूँ? कपिल भगवान कहते हैं, माँ अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा। जो मन को केंद्रित करता है वो मुझे सब में देख पाता है, जो मन को केंद्रित नहीं कर पाता वो मुझे कहीं नहीं देख पाता। कपिल भगवान माँ देवहूति को सांख्योपदेश करते हैं। माता देवहूति ने पूछा कि भक्ति क्या है, भक्ति किसे कहते हैं? क्या माला जपना भक्ति है, यज्ञ करना भक्ति है, तीर्थ करना भक्ति है, या इत्यादि?
क्या करें कि भक्ति बन जाए। तो भक्ति क्या है? अभी पूज्य गुरुदेव भगवान ने नवधा भक्ति जो राम जी ने माता शबरी को कही, उसमें से एक भक्ति राम जी ने माता शबरी को कही, और वही है भक्ति की मूल परिभाषा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। गुरुपद पंकज सेवा चौथी भगति अमान। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तज गान। कपिल भगवान कहते हैं माँ, भक्ति का अर्थ है सेवा। भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। यदि भक्ति करना है तो सेवा करिए। किसकी? मातृदेवो भव, माँ की सेवा करिए। पितृदेवो भव, पिता की सेवा करिए। आचार्य देवो भव, आचार्य जनों की सेवा करिए। अतिथि देवो भव, अतिथि गणों की सेवा करिए। कुल मिला के यदि हम सेवा करने लग जाएं तो सेवा ही हमारी भक्ति बन जाती है। हम सेवा ना करें और कहें कि हमें भगवान मिल जाएं, तो माता शबरी ने भी अपने गुरु जी की सेवा की। हनुमान जी राम जी की क्या करते हैं? राम द्वारे तुम रखवारे। राम जी के द्वार पर सेवक बन के खड़े रहते हैं। हनुमान जी लंका गए, क्या करने गए? राम जी की सीता माँ की खोज क्या थी? राम जी का तो काम था, सेवा ही तो थी। लक्ष्मण जी ने क्या किया? 14 साल राम जी के संग रहकर सेवा की। और सेवा जब की तो देखिए आज उन्हीं को लोग याद रखते हैं जो सेवा करते हैं। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप भागवत सुन रहे हैं तो एक सेवा का संकल्प लीजिएगा। अपनी माँ की सेवा। आज बच्चे अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं, बेटे ही निकालते हैं ऐसा नहीं, आजकल बेटियां भी निकाल देती हैं। समाज में आपने एक बात कही होगी ना, कुछ बेटियां बोलती हैं कि जी माँ हमारे खाते में आती तो हम बहुत सुखी रखते हैं, लेकिन ये बातें केवल कहने में अच्छी लगती हैं, जब करने पे आती है ना तो बेटियां भी ले के वृद्धाश्रम छोड़ के जाती हैं। मेरे पास कितनी बेटियां आई अपनी माँ को लेकर, बोले मेरी माँ को आप रख लो। कितने बेटे आए अपनी माँ को लेकर, और कितने पोते आए अपनी दादी को लेकर, कितने पड़ोसी आए अपने बूढ़े पड़ोसियों को लेकर। और गौरी गोपाल आश्रम में 290 माँओं की सेवा वहाँ चल रही है। बस मेरी आपसे इतनी प्रार्थना है कि आपका भागवत सुनना, तीर्थ आना, भक्ति करना तब सफल होगा जब आप अपने बड़े बुजुर्गों को भगवान की तरह रखकर उनका पालन, उनकी सेवा करेंगे। बड़ों का सम्मान ही ईश्वर का सम्मान है, बड़ों का आदर ही ईश्वर का आदर है। हम बुजुर्गों का सम्मान छोड़ रहे हैं। आज की जो आधुनिकता है इसमें हमने बहुत कुछ खो भी दिया है। खोया क्या है? हमने बड़ों का सम्मान करना छोड़ दिया, बड़ों का आदर, बड़ों की इज्जत करनी छोड़ दी। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं। किसी माँ को तेल मालिश करते देखा आपने? जब आप छोटे थे तो माँ आपके पाँव पकड़ के तेल लगाती थी। आपके जो तलवे होते हैं ना पाँव, उस तलवे को माँ चूमती थी, उसे मुंह पे लगा करके चूम लेती थी। और वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो सोचिए अपनी माँ को घर से बाहर निकाल देते हैं। मतलब कल्पना आप करेंगे इस बात की ना, सोचेंगे तो कितना कष्ट होगा कि जिस माँ ने आपके तलवे चूमे हैं, आपकी हड्डियाँ मजबूत करने के लिए तेल लगाया है, मलमूत्र धोया है, गोद में माँ खाने बैठती थी, तुम मलमूत्र कर देते थे, तो भी माँ ने बड़े प्यार से तुम्हें साफ करके तुम्हारी सेवा की। बताओ माँ कितनी सेवा करती है बच्चों की? कोई नहीं कर सकता इतनी सेवा। एक पिता भी नहीं कर सकता अपने बच्चे की इतनी सेवा जितनी माँ करती है। पिता नहीं करता इतनी ज़्यादा, माँ करती है। लेकिन वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है, उस माँ को भूल जाते हैं जिस माँ ने आपकी इतनी सेवा की। जब आप सेवा करने वाली माँ को भूल गए तो फिर आप याद किसे रखोगे?
किस भगवान को आप प्रसन्न कर रहे हैं? दुर्गा जी की पूजा करके नवरात्रि आती है, चारों तरफ जय माता दी चलता है। लोग वैष्णव जी की यात्रा करने जाते हैं, बुराई नहीं है जाने में, लेकिन एक बार अंतःकरण से ये जरूर पूछना चाहिए कि क्या आपकी माँ आपसे प्रसन्न है? यदि प्रसन्न है तो वैष्णवी यात्रा जरूर करिए, और यदि आपकी माँ प्रसन्न नहीं है तो फिर इतनी चढ़ाई चढ़ के जाना व्यर्थ है। इसलिए ये सत्संग कथाएं सिखाती हैं, सेवा करिए। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। जो सहनशील हैं, संतों की सेवा करिए। और सबसे बड़ा संत कौन है? माँ बाप से बड़ा कोई संत हो तो आप मुझे बताओ। तितिक्षवा कारुणिका, सहनशीलता किसके अंदर होती है? बच्चे माँ की गोद में मलमूत्र करते हैं, माँ को मुंह पे लात मारते हैं, पेट में था तो पेट पे लात मारा, हर चीज सहा ना। तो तितिक्षवा मतलब क्या है? सहनशीलता। सहने वाली है माँ। कारुणिका, हृदय में करुणा किसके है? बच्चे के प्रति, माँ के। सुहृदा, सब बच्चों से प्रेम, सबसे प्रेम करती है, सारे परिवार का ख्याल रखती है। सर्वदेही नाम अजात शत्रवा, माँ अजात शत्रु होती है। अजात शत्रु मतलब पहले के जमाने में श्रवण कुमार माँ को कावड़ यात्रा पर घुमाते थे, तीर्थ यात्रा। आज का बेटा कावड़ पे नहीं कर सकता तो कार से तो करा सकता है। इसलिए भगवान की कथा सेवा करना सिखाती है और प्रेम करना सिखाती है। भगवान से प्रेम हो, जब प्रेम होगा ना भगवान से तो भगवान मिल जाएंगे। शबरी प्रेम करती हैं, आप लोग पूजा करते रहते हैं। एक होता है पूजा करना, एक होता है प्रेम करना। भगवान कब मिलेंगे? प्रेम से मिलेंगे। गोपियों ने क्या किया? भगवान से प्रेम किया। प्रेम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं प्रेम? प्रेम सब करते हैं, लेकिन प्रेम क्या है इसको आप जब तक चिंतन नहीं करेंगे तब तक जान नहीं पाएंगे कि प्रेम चीज क्या है। तत्सुखि सुखित्वम, प्रेम की परिभाषा क्या है? मैं अपना सुख चाहूं ये तो स्वार्थ है, मैं आपका सुख चाहूं ये प्रेम है ना। इसलिए गोपियां भगवान की याद में रोती रहीं। मथुरा ही तो थे भगवान, चली जाती ना मिलने, नहीं गई, क्योंकि प्रेम है। प्रेम कहता है कि यदि आप मेरे बिना सुखी हैं तो आप सुखी रहिए, मैं जाके आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, आपके सुख में बाधा नहीं बन सकता। ये प्रेम है। ऐसा समर्पण वाला प्रेम था गोपियों का। भगवान कैसे मिलेंगे? एक निश्चल प्रेम हो। इसलिए तो कहा राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले जो जान निहारा, जान ले सोई जान हो। राम ही केवल प्रेम प्यारा। इसलिए भगवान प्रेम, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। भगवान से प्रेम हो, निष्काम प्रेम। भागवत जी यही सिखाती है, संत जन पूज्य आचार्य जी क्या सिखा रहे हैं? भगवान से प्रेम। बताओ, शबरी को भगवान ज्ञान के बल पर मिले कि प्रेम के बल पर? कब शबरी काशी को धाई, कब पढ़े आई गीता, सांचे मन के मीता रघुवर सांचे मन के मीता। शबरी ने प्रेम किया ना, मिल गए ना राम। केवट ने क्या किया? प्रेम किया। प्रेम किया तो भगवान मिले। दुर्योधन ने 56 भोग लगा के भगवान की पूजा की, भगवान ने स्वीकार नहीं किया। दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसलिए पूजा अलग है और प्रेम
अलग है। पूजा क्या है? आप अपनी पत्नी की पूजा करो, माला चढ़ाओ, पूजा करते हैं भगवान की, और पूजा करते हैं भगवान की और प्रेम करते हैं संसार से। पूजा करते हैं जगन्नाथ की और प्रेम करते हैं जगत से। गलती हो गई। इसलिए आपने कहीं सुना कि मीराबाई ने भगवान की पूजा की? क्या की मीरा ने? और हम लोग क्या करते हैं? हार फूल में उलझे रहते हैं, औपचारिकताएं करते रहते हैं। भगवान से सच्चा प्रेम जैसे एक माँ करती है, माँ बेटे की पूजा नहीं करती, और बेटे को कभी लगता भी नहीं कि मेरी माँ मेरे से बहुत प्यार करती है और मैं उस प्रेम से बहुत खुश हूं। आप जीवन में क्या चाहेंगे अपनों से, पूजा या प्रेम? आपकी पूजा करें पर आपसे प्रेम ना करें, चलेगा? सोचिए कि जिस पूजा से आप खुश नहीं हो रहे हैं, उस पूजा से भगवान क्या खुश होंगे? भगवान किससे खुश होंगे? और आप क्या करते हैं? अब इसका मतलब ये नहीं कि हम पत्रम पुष्पम फलम तोयम ना चढ़ाएं। इसका मतलब ये है कि पुष्प चढ़ाने में भी हमारा प्रेम हो। अच्छा, फूल क्यों चढ़ाया जाता है भगवान को? पसंद है? ये तो उन्होंने बनाया, इसमें कलर आपने भरे ही नहीं। इसमें कलर भी उन्होंने भरा, इसकी डिजाइन भी उन्होंने बनाई, ये उन्हीं का है ऑलरेडी। क्यों चढ़ाया जाता है? पत्रम मतलब पत्ता, तुलसी का, बिल्व, शमी इत्यादि। कौन सा पत्ता चढ़ाना है? पत्ता मतलब तुलसी का पत्ता नहीं, शमी पत्र, तुलसी पत्र और बिल्व पत्र नहीं। ये तो चढ़ाना ठीक है। यदि को चढ़ाने से भगवान मिलते तो हम 1 कुंटल चढ़ा दें। पत्ता मीन्स स्वयं को पत्ते की तरह अभिमान रहित कर लो, हल्का, और अपने आप को ही चढ़ा दो। प्रभु, हम अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। हमने ना जाने कितने पत्ते चढ़ाए पर खुद को चढ़ाना भूल गए। इसलिए तो कहा, तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी। खुद को चढ़ाइए। हमने स्वयं को कहां समर्पित किया? और भगवान की अंतिम भक्ति क्या है? नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। अंतिम भक्ति है समर्पण। क्या है? समर्पण। तो पत्ते की तरह समर्पण हो। जैसे पत्ता जब डाल से गिरता है तो वो प्रकृति की समर्पित हो जाता, फिर हवा उसे जहां उड़ाकर ले जाना चाहे। पत्ता ये नहीं कहता कि मैं इस दिशा में जाऊंगा, नहीं, हवा जिस दिशा की चलेगी पत्ता उस दिशा में। तो भगवान के बन के भगवान जहां ले जाना चाहें, अब हम समर्पित हो गए। वो सुख में रखें, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखें चाहे, ये है समर्पण। अब हम पुष्प तो चढ़ा रहे हैं, तुलसी चढ़ा रहे हैं, बस समर्पण हुआ ही नहीं तो तुलसी चढ़ाने से क्या हो जाएगा? पत्रम पुष्पम, पुष्प मतलब होता है सुमन। इसका नाम क्या है? सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। मन को पुष्प बनाइए, मन को सुंदर बनाइए और मन के पुष्प को भगवान के चरणों में चढ़ाइए। पत्रम पुष्पम फलम। कौन सा फल चढ़ाएंगे भगवान को? कौन सा फल? आप लोग केला चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, पपीता चढ़ाते इत्यादि। इस फल की क्या जरूरत है? ये तो ऑलरेडी भगवान का है। कौन सा फल? अच्छे कर्मों का फल। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पित। हे प्रभु, जो हमने कर्म किया, जो हमने कीर्तन किया, इस कीर्तन करने से जो भी हमें पुण्य मिला, हमने भागवत सुनी, हमने बिहारी जी का दर्शन किया, तीर्थ यात्रा की, उसका जो भी पुण्य मिला, हे प्रभु, वो पावन पुण्य मैं आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूँ या करता हूँ। पुण्य कोई नहीं चढ़ाता, अच्छे कर्मों के फल कोई देना को तैयार नहीं है। भगवान को केवल लोग कोसते हैं कि भगवान आपने ये देखो ऐसा हो गया, देखो ऐसा कर दिया, हमने इतनी पूजा क्यों ऐसा हो गया। 100 में से 99 लोग भगवान को गलत ठहराते हैं। जरा कुछ हो जाए भगवान की गलती, अच्छा हुआ तो मैंने कर लिया, बुरा हुआ भगवान ने कर दिया। अच्छे कर्मों का फल। और आखिरी में तोयम। तोयम मीन्स जल। कौन सा जल?
कौन सा जल कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। मेरे साथ होता है प्रतिक्षण तमाशा, है आँखों में आंसू हृदय में निराशा। कई जन्मों से पथ में पलकें बिछाई, न पूरी हुई एक भी दिल की आशा। सुलगती विरह की करो आग ठंडी, भटकती लहर को दिखा दो किनारा। भगवान को क्या चढ़ाएंगे? गंगा जल, यमुना जल, नर्मदा जल। कौन सा जल चढ़ाएंगे? नेत्रों का जल। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा। भगवान की याद में रोइए। प्रेम जहां होगा वहां आंसू जरूर होंगे, इसलिए रोया करो। भगवान की याद में रोया करो। गोविंद कब मिलोगे? गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। एक भगवान के भरोसे रहिए। याद आए तो उनके लिए रोइए, उनके लिए हंसिए, उनके लिए रोइए। आप लोग रोते हैं संसार के लिए, जगत के लिए बहुत रो लिया। मैं रोया, बहुत रोया, रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। हे प्रभु, बहुत रोया मैं, अब आपके आगे रोने की जरूरत है। अब कहीं और रोने की जरूरत नहीं है, किसी और के आगे ना रोइए। जो भगवान के आगे रो लेता है, फिर भगवान उससे कभी किसी के आगे रोने ही नहीं देते। मैं सबका होकर देख लिया, अब प्रभु का होना बाकी है। इसलिए एक बार भगवान का बना जाए, और भगवान का कौन बनाएगा? भागवत जी। ऐसे संत, ऐसे आचार्य पूज्य महाराज जी के चरणों में दास का कोटि कोटि नमन।